इसमें कितनी सच्चाई है कि चार्ल्स शोभराज इतना भारी पड़ गया हिंदुस्तान की हुकूमत पे उस दौरान भागने के बाद कि उसका ट्रायल व्रायल तो साइड में रख दिया। ये हुआ कि किसी तरीके से ये देश की जेल में किसी भी ना रहे, नहीं तो आफत हो जाएगी। ये सच है? ऐसा कुछ नहीं है। सबको अंदरूनी तौर पर तो सबको मालूम था कि चार्ल्स शोभराज जो है बिना मदद के जीरो है अपने आप पे। जब तक उसे बाहर से एड नहीं मिले वो जीरो है। हाँ, उसका नाम इस्तेमाल किया जा सकता है अपनी कार्रवाई को चमकाने के लिए, जो ब्लैक वारंट पे हुआ। जो हुआ ये होता है। नहीं, आप इस चीज को मानते हैं कि हाँ ब्लैक वारंट पे यही हुआ है? देखिए, ब्लैक वारंट मैंने देखी नहीं, लेकिन सुनी है। हाँ, बस जो सुना है उससे तो ऐसे ही लगता है। लेकिन क्या हिंदुस्तानी हुकूमत जी थी वो भी चाहती थी कि ये इसको एक्स्ट्राडिट कर दिया जाए, भेज दिया जाए और ये जान छूटे हमारी जेलों की? ये आखिर के अंदर यही करने लगे थे। आखिर के अंदर यही करने लगे थे कि अब तो जो है, मतलब इतना टाइम हो गया, 1975 से इसको जेल में रखा हुआ है इन लोगों ने, है ना। और मेरा ख्याल है 86 आ गई भागते भागते इसको। 86 में तो 86 के 12 साल और फिर उसके बाद पकड़ने के बाद। हाँ, तो 98 तक जो है, 98 तक ये जो है यहाँ रहा। तो ऑलमोस्ट जो है 75 और 23-24 साल ये यहाँ रह गया। और उसके बाद भी कहीं ना कहीं सिरदर्द बनाए रखता है जेल वालों की जान को। जेल की जान को वो जो है रोज़ एक नई एप्लीकेशन उठा के लगाता है। तो जेल वालों ने भी पीछा छुड़ाना चाहा। अच्छा, पुलिस भी ये जान रही थी कि अब कुछ कर नहीं पाएंगे, और कितनी थू होगी अगर जो है इतने दिन हो गए और ये 101 गवाह करते करते जो है 20 साल निकल जाएंगे, है ना। और उसके बाद अगर ये छूट जाता है, केस एक्विटल हो जाता है, तो कितनी थू होगी पुलिस की। तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने यही विचार किया, बोले ये इसको जो है केस को विड्रॉ करके और इसको बाहर भेजो, कैसे भी यहाँ से धक्का दो। ये धक्का दिया उसे। अजय जी, आपका तो बहुत प्रिय मित्र हो गया है चार्ल्स शोभराज, ये बिकनी किलर इंटरनेशनल मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। देखो जी, वो वैसे तो खैर कुछ भी हो गया हो, लेकिन जो है मैं उसे अच्छा आदमी नहीं मानता। वो अपने आप में कनिंग आदमी है, कनिंग है बहुत ज़्यादा। उसका बस चलेगा तो वो मेरी छाती पर भी पाँव रख के चला जाएगा, उसको अपना कोई मसला हल होता दिखेगा तो। चार्ल्स शोभराज भागने के बाद, पकड़े जाने के बाद दोबारा फिर आपके टच में कब तक रहा? मेरी टच में जब तक केस नहीं निपट गया, यानी कि 1998 तक। 1998 तक टच में रहा। उसके बाद फिर चार्ल्स शोभराज ने कभी आपको कहीं और किसी जेल में, विदेशी या कहीं कुछ मतलब बुलाया, मिलने की कोशिश करी चार्ल्स शोभराज ने? मिलने की कोशिश की थी। और वो शायद नेपाल की जेल थी। क्या था वो किस्सा, बताइए ना, काठमांडू वाला। नहीं, उन्होंने कोशिश की, मैं नहीं मिला उससे। उन्होंने ये कहा था, काठमांडू जेल से भिजवाया था मैसेज भिजवाया था, मिलने आओ। अब काठमांडू तक जाना वो हंसी खेल थोड़ी है। तो आप नहीं गए फिर? मैं नहीं गया। लेकिन आज अगर आप चार्ल्स शोभराज के को टच करना चाहें, कांटेक्ट में आना चाहें, तो आपको पहचानेगा चार्ल्स शोभराज? क्यों नहीं जानेगा भाई। उसने वहाँ से नेपाल जेल में रहते हुए जब उसके पास फ़ोन का एक्सेस आया, तो उसने जो है मेरे को फ़ोन किया। और कहीं ना कहीं वो मेरे ऊपर बहुत विश्वास करता है शायद, जो मैं समझता हूँ। अदरवाइज वो ये नहीं करता। कि उसकी वाइफ के बारे में आप जानते, नेता विश्वास, है ना। यस, नेपाली नेपाली जो लॉयर भी है वहाँ, जो लॉयर भी हैं। तो उनका एक इंटरव्यू हुआ था स्टार न्यूज़ पर। अच्छा, ध्यान है आपको? नहीं, मुझे नहीं ध्यान। अच्छा, उसमें वो थे, मैं नाम भूल रहा हूँ। दिमाग नहीं, ये बिहारी जो है। एनीवे, चलो, इंटरव्यू हुआ था, किसी चैनल ने किया था, तो वो नेता विश्वास का। नेता विश्वास। तो वो मेरे घर होकर गई थी अपने भाई के साथ, मेरे घर आई थी। मतलब ये जब पकड़ा गया है
काठमांडू ये काठमांडू में था। उसके बाद उसके बाद वो जब जेल में था नेपाल की, तो उसने- तब निहिता विश्वास आई आपसे मिलने। हाँ, तो उसके बाद शादी कर ली इसने निहिता से। हाँ, उसके बाद इसने मेरे को फ़ोन किया कि इनका जो है इंटरव्यू है, तो आप इनको अपने साथ ले जाके करा के लाओ। तो मैं इनको जो है फिर मतलब चार्ल्स शोभराज आप पे इतना विश्वास अभी भी करता है कि अपनी होने वाली बीवी और अपनी नेपाल में लॉयर, सुप्रीम कोर्ट नेपाल की, वो आपके पास भेज दी कि आप ले जाकर उसका इंटरव्यू कराइए इंडियन चैनल पे। हाँ, तो वो जो है मैं पहले वो जो जर्नलिस्ट थे उनका नाम भूल कोई बात नहीं, चलिए आगे। उनके घर लेकर गया। हम्म, उसके बाद नेक्स्ट डे इसमें नोएडा के अंदर चलिए। सेक्टर अब 62 के अब निहिता विश्वास और आपके संबंध कैसे हैं अब इस वक्त? नहीं, मेरी बातचीत नहीं हुई उसके बाद। उसके बाद कुछ दिन 2-4 बार वैसे बातचीत हुई ओकेजनली।